हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सभी क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है 140। तो सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 सत्ते 14, 0, 2 3 6, 7 में से 6 घटाए 1, आगे 0 है, 10 हो गया। 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 की घात 2 हो जाएगा। क्यों? गुणे में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात भी 1 है, इसकी भी घात 1, 1 + 1 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका आंसर। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। नेक्स्ट 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाए 1, आगे 6 है, 16 हो गया। 2 8 16, 2 3 6, 7 में से 6 घटाए 1 बचा, आगे 8 है, 18 हो गया। 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 को गुणे 3 गुणे 13। ये 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला 3825। इसमें पहाड़ा 3 से जाएगा, क्योंकि यदि अंकों को जोड़ा जाए और यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 8 3 11, 11 और 2 13, 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से पहाड़ा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाया बचा 2, आगे 2 है, 22 हो गया। 3 सत्ते 21 बचा 1, आगे 5 है, 15 हो गया। 3 पचे 15। अब 3 चौके 12, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाया 1 बचा, आगे 5 है, 15 हो गया। 3 पचे 15। अब 3 से पहाड़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंकों को जोड़िए, 4 2 6 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसलिए यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है, तो इसमें पहाड़ा 5 से जाएगा। 5 8 40, 42 में से 40 घटाओ बचा 2, आगे 5 है, 25 हो गया। 5 25, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाओ बचेगा 3, आगे 5 है, 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 गुणे 3 को लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 लिख लेंगे। 5 गुणे 5 को 5 की घात 2 गुणे 17। यही 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 7 से पहाड़ा जाएगा। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाओ बचेगा 3, आगे 0 है, 30 हो गया। 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाओ बचा 2, आगे 1 है, 21 हो गया। 7 के 21। अब 11 से पहाड़ा जाएगा। 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाओ बचा 3, आगे 3 है, 33 हो गया। 11 3 33। अब 13 से पहाड़ा है, 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें पहाड़ा 17 से जाएगा। 17 चक्कू 68, 74 में से 68 घटाओ बचा 6, आगे 2 है, 62 हो गया। 17 3 51, 62 में से 51 घटाओ बचेगा 11, आगे 9 है, 119 हो गया। 17 7 119। अब इसमें पहाड़ा जाएगा 19 का। 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाओ बचेगा 5, आगे 7 है, 57 हो गया। 19 3 57। अब 23 से पहाड़ा जाए, 23 एकम 23। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। यही इसका आंसर।
दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच करेंगे। तो दी गई संख्या है 26 के अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। 91 के अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाओ 2, आगे 1 है 21 हो गया, 7 21, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 13। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 7 गुणे 13। एचसीएफ एचसीएफ में क्या होता है, जो गुणनखंड मिलते हैं वही लेते हैं। तो इसमें गुणनखंड 13 दोनों में मैच कर रहा है, तो 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम में जो मिलते हैं वो भी लेते हैं, नहीं मिलते हैं वो भी लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिया। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, 7 लेंगे। इसमें 13 दोनों मिल रहा है तो 13 ले लिया। 2 सत्ते 14, 14 और 13 की गुणा करेंगे, 14 3 42 का 2 हाथ से लगा 4, 14 एकम 14 4 18, 182 एलसीएम आया। अब जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 गुणे 91। 26 और 91 की गुणा करेंगे तो आएगा 2366। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालेंगे, तो एचसीएफ आया है 13 गुणे एलसीएम आया है 182। इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 2366। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब 510 और 92 के अभाज्य गुणनफल करेंगे। 510, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया बचा 1, आगे 1 है 11 हो गया, 2 पंचे 10, 11 में से 10 घटाओ बचेगा 1, आगे 0 है 10 हो गया, 2 पंचे 10, 3 से पारा जाएगा 3 8 24, 25 में 24 घटाओ बचा 1, आगे 5 है 15 हो गया, 3 5 15। अगला 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाओ बचेगा 3, आगे 5 है 35 हो गया, 5 7 35, 17 एकम 17। 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 घटाओ बचेगा 1, आगे 2 है 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23। अब 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में जो मिलते हैं वही लिए जाते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 मिल रहा है और कोई इसमें नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम में जो मिलते हैं वो भी लिए जाते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो भी लिए जाते हैं। इसमें 2 मिल रहा है 2, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है 2 लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है 5 लेंगे। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है 17 लेंगे। इसमें 23, इसमें 23 नहीं है 23 लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 की गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। अब संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल बराबर 510 संख्या थी और क्या थी, 92 थी, गुणे 92 बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आया था 2 गुणे एलसीएम कितना आया था आपका 23,460। इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 46,920। कहा ऐसे ही लिख लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगला 336 और 54। 336 के बाद गुणनफल निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। अगला 54 के बाद गुणनफल निकालेंगे। 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब 336 के बाद गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 के गुणनखंड लिख लेंगे। 54 के बाद गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3।
अब HCF निकालेंगे, HCF बराबर जो HCF में जो गुणनखंड मिलते हैं वही लिए जाते हैं। यहाँ दो कितनी बार आया है, 4 बार आया, यहाँ दो एक ही बार आया तो इसलिए दो एक ही बार लेंगे। अब यहाँ 3 एक बार आया है, इसमें 3 बार आया है तो 3 एक ही बार लेंगे, तो 2 3 6, इसका HCF हो गया 6। अब निकालें LCM। LCM में जो मिलते हैं वो भी लेते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो भी लेते हैं। यहाँ 2 की गुणा 4 बार आई है, यहाँ 2 गुणा एक ही बार आई है, तो 2 गुणा हम 4 बार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 यहाँ एक बार आया है, यहाँ 3 बार आया है 54 में, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बार लेंगे। अब 7 इसमें आया है 336 के गुणनखंड में, 54 में नहीं आया है तो 7 भी लेंगे। अब इसकी गुणा कराएंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 54, इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 18,144, 18,144। अब HCF इंटू LCM निकालेंगे, तो HCF कितना आया है 6 गुणे LCM आया है 3024, इसकी गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर भी आएगा 18,144, 18,144। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकालना है। तो सबसे पहले 12, 15 तथा 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 3 5 15, 5 1 5। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 21 3 7 21, 7 1 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 7। HCF में जो गुणनखंड मिलते हैं वही लिए जाते हैं, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। 15 और 21 के गुणनखंड में इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 मिल रहा है एक बार। अब LCM निकालें, LCM बराबर LCM में जो गुणनखंड मिलते हैं वो भी लिए जाते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो भी लिए जाते हैं। तो इसमें 2 की गुणा 2 बार आई है, इसमें भी 2 गुणनखंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 की गुणा 2 बार आई है तो 2 बार ले लिया। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, 3 मिल रहा तो 3 ले लिया। इसमें 5 है और 12 और 21 के गुणनखंड में 5 नहीं है तो 5 लिया। इसमें 7 है 21 के गुणनखंड में, बाकी 12 और 15 के गुणनखंड में 7 नहीं है तो 7 भी लेंगे। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 420। अतः 12, 15 और 21 का HCF 3 और LCM 420 होगा। अगला प्रश्न 17, 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणे 17 आता है। 23 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1 गुणे 23 आता है। 29 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 29 के 1 गुणे 29 आता है। तो HCF में जो गुणनखंड मिलते हैं वही लिए जाते हैं, तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो HCF बराबर 1 हो जाएगा। और LCM निकालेंगे, LCM बराबर इसमें 1 मिल रहा है, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसकी गुणा कराएंगे, 1 गुणा कराने पर आएगा 11,339, यही इसका LCM होगा। अतः 17, 23 और 29 का HCF 1 और LCM 11,339 होगा। अगला प्रश्न 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएंगे 3 गुणे 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुणे 5। अब HCF निकालेंगे। HCF में जो गुणनखंड मिलते हैं वही लिए जाते हैं, जो नहीं मिलते वो नहीं लिए जाते हैं। तो इसमें 2 गुणा 2 बार है, इसमें 3 गुणा 3 बार है, इसमें 5 गुणा 2 बार है। इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, कोई भी संख्या नहीं मिल रही है तो 1 होगा HCF इसका। अब LCM निकालेंगे, तो LCM में जो मिलते हैं वो भी लिए जाते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो भी लिए जाते हैं। तो इसमें 2 गुणा 3 बार आई है, इनमें नहीं आई है, तो 2 गुणा 3 बार लेंगे। तो इसमें
3 की गुणा 2 बार लेंगे, इसे 5 गुणा 2 बार। अब इसकी गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 45, 4 40 और 5 200, 200 और 9 1800, 1800 इसका एलसीएम होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, तो दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। तो निकालना है एलसीएम 306, 657 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणे 657, पहली संख्या 306, दूसरी 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुणे एलसीएम, ऐसे ही रखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर 9 गुणे में है तो भाग में आएगा 306 गुणे 657। अब 9 गुणे में है तो भाग में आएगा बटे 9, 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 7 63, 65 में से 63 घटाओ बचेगा 2, आगे 7 है 27 हो गया, 9 तिया 27, तो आया 306 गुणे 73। 306 और 73 की गुणा करेंगे तो आएगा 22,338, यही इसका आंसर। अगला पांचवा प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर होगा, यदि कोई संख्या शून्य यानी 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए या उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होने चाहिए। अतः 6 पावर n इज इक्वल टू 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2 गुणे 3 की घात n, चूंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के रूप के नहीं है, अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला छठा प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
अब हम सबसे पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हल करेंगे। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर, इसमें यहां भी 13 यहां भी 13 है तो 13 कॉमन मिल रहा है, बचा 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 गुणे 13, 11 सत्य 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 77 और 1 78। अब 78 के गुणनखंड आते हैं 6 गुणे 13, 13 78, तो आएगा 6 गुणे 13 गुणे 13। चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसको हल करेंगे, तो हल करिए। इसमें 5 है, यहां भी 5 है, 5 ले लेंगे कॉमन, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 5। अब 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 की गुणा कराएंगे तो आएगा 1008 प्लस 1। अब 5 गुणे 1009 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे चूंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः यह संख्या भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगला 7वां प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दिया गया है कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्ताकार पथ कुछ ऐसे होता है। तो सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, तो मान लिया इस स्थान से दोनों चल रहे हैं, दोनों चलेंगे तो सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को, और रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को इसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो अब हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उतने ही टाइम दोनों एक दूसरे को एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 ऐसे रहेगा, 2 3 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब एलसीएम आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36 मिनट। अतः सोनिया और रवि एक दूसरे को 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही सभी विषय साइंस, मैथ्स, एसएसटी ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।